हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को HTML की जानकारी दूं। तो मैं आज आपको HTML की डिटेल जानकारी देता हूं। इसके अंदर आज के वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे नोट्स के अनुसार 3 चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं और टोटल 7 चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट होते हैं। अब चैप्टर 1 HTML का ओवरव्यू। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं HTML हम कहते किसे हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज मोस्टली वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। और ये मोस्टली वाइडली यूज लैंग्वेज होता है जहां की हम वेब पेज को लिखते हैं। ठीक है, अब लिखा है हाइपरटेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच द वेब पेज। हाइपरटेक्स्ट उस तरीके को रेफर करता है, उस तरीके को प्रीफर करता है जहां वेब पेज आर लिंक्ड टुगेदर, जहां वेब पेज एक से अधिक वेब पेजेस एक आपस में मिलते हैं। ठीक है, एंड दस द लिंक अवेलेबल ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। और इसी लिंक अवेलेबल जो होती है हाइपर वेब पेज पे उसे हम हाइपरटेक्स्ट। अगला होता है As its name suggests, HTML is a markup language. तो इसी कारण इसका नाम रखा है markup language, which means use HTML simply markup। इसका मतलब है कि HTML जो है ये simply markup है। A text document with tags that tell a web browser how to structure to display। यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, टेक्स्ट जो लगे होते हैं, वही डिसाइड करता है कि इसमें डिस्प्ले पे हमें क्या शो करना है। इसमें मेन खेल जो है HTML में, सारा खेल टैग्स का है कि आप कौन से टैग डाल रहे हो, सारा खेल टैग का है, जैसे हम एग्जांपल में भी आगे देखें। यहाँ बताया हुआ ओरिजिनली HTML वाज डेवलप्ड विद द इंटेंट ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। ये किसको डिफाइन करता है? डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। लाइक जैसे होता है हेडिंग्स होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, लिस्ट होते हैं और ऐसे ही होते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है बिटवीन रिसर्चेस, ये सारी होती है। HTML का जो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है वो हमने लिया हुआ है बेसिक HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर बताया हुआ है आपको। हम इस वाले ब्रैकेट को, ये जो ऐसे मुड़ा हुआ ब्रैकेट है, इसको हम एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये जो डॉक टाइप वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ ये किसको डिनोट करता है? ये करता है कि HTML कौन सा वर्जन है, ये वर्जन को डिनोट करता है डॉक टाइप। ठीक है, अब देखिए ये लेटेस्ट वर्जन जो है HTML5 उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, अब HTML फिर आगे एंगुलर ब्रैकेट HTML लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेड लेनी हेडिंग। ठीक है, जो मेन हेडिंग होती है, जैसे यहाँ पे बेसिक HTML डॉक्यूमेंट है, ये मेन हेडिंग है इस टॉपिक की, तो वैसे ही यहाँ पे इसका जो कोड है, जो आपको गिवन कोड है उसकी हेडिंग क्या है, तो वो चीज हम डालते हैं टाइटल के अंदर। तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट टाइटल, ये मेरा हेडिंग है यहाँ पे। फिर जब टाइटल का काम हो गया तो हमने यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया, जैसा कि मैंने यहाँ दी। टाइटल का काम खत्म, फिर हेडिंग का भी काम खत्म, तो हेडिंग को भी लगे हाथ हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमने बॉडी ओपन करा, बॉडी के अंदर H1 टैग डाला, H1 टैग दिस इज अ हेडिंग। H1 कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, नहीं होता, वो सब आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। दिस इज अ हेडिंग, H1 को भी क्लोज किया। फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग के अंदर, पैराग्राफ लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, इसने डॉट 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 डाल दिया, उसके पैराग्राफ को क्लोज करा। फिर बॉडी का भी काम हो गया, इसको भी बंद करा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने HTML को कंप्लीट यहाँ पे ओपन किया था, इसको हमने यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिया। ये मेरा नॉर्मल बेसिक सा एग्जांपल हो गया HTML कोड का। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आउटपुट में आपको दिखाया हुआ है, दिस इज अ हेडिंग, ये मतलब कि को जो भी कोड था उसकी हेडिंग थी। उसके अंदर मैंने पैराग्राफ में लिखा था डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, इधर डैश 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 ऐसे लिखा था, तो इसमें भी इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। आपको बेसिक HTML टैग्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक टाइप है, टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ द HTML वर्जन
HTML वर्जन कौन सा है ये, वो दिखाता है ये डॉक टाइप। ठीक है, अगला होता है हमारा HTML। HTML क्या दिखाता है, दिस टैग एनक्लोजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट आर मेनली कंप्राइजेस ऑफ डॉक्यूमेंट हेडर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हेड या हेड ओपन या हेड क्लोज एंड द डॉक्यूमेंट बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। HTML के अंदर दो ही चीज आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है। पहला आता है हेड, हेड को ये ओपन एंड क्लोज टैग है। अगला आता है बॉडी, ये भी हमारा ओपन एंड क्लोज टैग है। ठीक, अब आता है हेड। हेड के अंदर क्या क्या होता है, हेड के अंदर आता है टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर। हेडर जो होता है, हेडिंग जो होती है डॉक्यूमेंट की, हेड उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विच कैन कैप्ट अदर HTML टैग, जिसके अंदर अदर HTML टैग आते हैं, जैसे हमारा टाइटल हो गया, लिंक हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे मेरे हेड के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइटल। टाइटल के अंदर क्या होता है, टाइटल टैग इज यूज्ड इनसाइड द हेड टैग्स टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट का टाइटल जो मेंशन करना होता है वो आता है मेरे टाइटल टैग में। अब अगला आता है बॉडी। दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स बॉडी व्हिच कीप्स अदर HTML टैग लाइक H1, डिवीजन या पैराग्राफ टैग। अब देखिए H1, दिस टैग रिप्रेजेंट द हेडिंग। P टैग, दिस टैग रिप्रेजेंट द पैराग्राफ। जो P टैग है वो पैराग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। ठीक, जैसे देखिए डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग होता है, फिर HTML आता है, फिर हेड होता है, फिर डॉक्यूमेंट हेडर रिलेटेड टैग्स होता है, हेड क्लोज हो गया, फिर बॉडी आती है, बॉडी में आता है डॉक्यूमेंट बॉडी रिलेटेड टैग्स होता है बॉडी के अंदर, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ HTML। ये समझता है HTML वर्जन को इन अ डॉक्यूमेंट। अब हमारा करंट वर्जन क्या है, करंट वर्जन ऑफ HTML इज 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि HTML का करंट वर्जन कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए जब आप HTML पढ़ रहे हो तो वो हमारा करंट वर्जन अभी 5 है। ठीक, इट मेक्स द यूज ऑफ फॉलोइंग डिक्लेरेशन। ये अलग अलग डिक्लेरेशन क्रिएट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट डालते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन साइन डालते हैं, फिर लिखते हैं डॉक टाइप कैपिटल में, फिर HTML लिखते हैं और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। यानी जो मैंने नोट्स ये आपको प्रोवाइड किया है इसका चैप्टर 1 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको चैप्टर 2 में लेके आते हैं। अगला है HTML बेसिक टैग। HTML बेसिक टैग के अंदर क्या आता है, पहले आता है मेरा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब H1 to H6 ये जो 6 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनका मेन वर्किंग क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ पहले फिर दिखाऊंगा। ये मेनली जो हमारे फॉन्ट साइज होते हैं ना, उसको मतलब डिफरेंट फॉन्ट साइज आर अवेलेबल इन H1 to H6 टैग। ठीक है, H1 से H6 के बीच में हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट चाहिए होते हैं। ज्यादा सबसे बड़ा फॉन्ट चाहिए वो H1 में मिलेगा, उससे थोड़ा छोटा चाहिए तो वो H2 में, उससे थोड़ा छोटा चाहिए वो H3 में मिलेगा, उससे थोड़ा छोटा चाहिए वो H4 में मिलेगा, उससे थोड़ा छोटा चाहिए वो H5 में मिलेगा, और सबसे छोटा फॉन्ट चाहिए तो वो मेरा H6 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट उसे हम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके डॉक टाइप एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ डॉक टाइप HTML, फिर HTML लिखा, फिर हेड लिखा, फिर टाइटल लिखा, टाइटल में लिखा हेडिंग एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे मैं हेडिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, टाइटल क्लोज किया, टाइटल का काम हो गया क्योंकि, फिर हमने हेड भी क्लोज कर दिया, फिर हमने बॉडी ओपन किया। बॉडी में लिखा H1 दिस इज अ हेडिंग 1, H2 दिस इज अ हेडिंग 2, H3 दिस इज अ हेडिंग 3, H4 दिस इज अ हेडिंग 4, H5 दिस इज अ हेडिंग 5 एंड H6 दिस इज हेडिंग 6। और लगे हाथ, ये हमें ध्यान रख, हेडिंग टैग्स होते हैं वो ओपन एंड क्लोज टैग्स होते हैं। अब मैं इसके आगे फर्दर आपको ये भी बताऊंगा इसके अंदर कि कौन कौन से टैग मेरे ओपन होते हैं, कौन कौन से टैग मेरे क्लोज होते हैं। ओपन टैग, ओपन एंड क्लोज टैग के भी बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ H1 to H6 लिए, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे बॉडी ओपन किया था, यहाँ पे आके मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया। ठीक, अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे बड़ा साइज, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे पैराग्राफ टैग आता है। पैराग्राफ टैग इसलिए होता है जैसे हमें पैराग्राफ लिखना है।
कोड लिखना है। जैसे मुझे एक कोड प्रिपेयर करना है, महात्मा गांधी का स्पीच लिखना है, मुझे एक टास्क मिला है कि मुझे एक कोड तैयार करना है, HTML कोड के द्वारा मुझे अबाउट महात्मा गांधी के बारे में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, डॉक टाइप HTML डालूंगा, फिर HTML डालूंगा, हेड डालूंगा, टाइटल में डालूंगा महात्मा गांधी, टाइटल क्लोज कर दूंगा, हेड भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है, हेड ओपन किया था, हेड क्लोज कर दूंगा। फिर मैं बॉडी ओपन करूंगा, बॉडी में ओपन करने के बाद पैराग्राफ टैग में जाऊंगा, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है अबाउट महात्मा गांधी, लिख दूंगा पूरा, और अंत में आगे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दूंगा। सेकंड पैराग्राफ मुझे फिर क्रिएट करनी है, तो फिर मैं यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ क्लोज कर रखा है, फिर हियर इज द सेकंड पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ क्लोज कर रखा है, ऐसे ही दूसरे पैराग्राफ में आऊंगा, दूसरे पैराग्राफ लिख दूंगा, तीसरे पैराग्राफ में आऊंगा, तीसरा पैराग्राफ लिख दूंगा, फिर मैं बॉडी क्लोज कर दूंगा और HTML क्लोज कर दूंगा। अब देखिए आपको रिजल्ट देखिए, हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, here is the second paragraph of text, here is the third paragraph of line break tag। ठीक है, लाइन ब्रेक टैग होता है, ब्रेकिंग टैग होता है जिसे हम BR टैग कहते हैं, वो हमें पैराग्राफ के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ लाइन ब्रेक टैग। अब देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने अबाउट महात्मा गांधी लिखा था, HTML का कोड का यूज करके मैंने अबाउट महात्मा गांधी अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से P टैग लिखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे 2-3 लाइनें लिख दी, ठीक है, फिर मैंने एंड में आके यहाँ पे P टैग को इस तरह में क्लोज कर दूंगा, ठीक है। P टैग क्लोज करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दूसरी पैराग्राफ स्टार्ट होगी ना यहाँ से, इसके और ये ऊपर वाले पैराग्राफ, यानी आउटपुट में कि ये जो मेरे फर्स्ट पैराग्राफ है और ये मेरी सेकंड पैराग्राफ है, तो इसके अंदर कम से कम ये जो लाइन है ये इतना गैप होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे यहीं पे एक बार BR लिख, अगर मैं एक स्पेस चाहता हूँ तो एक बार ब्रेक डालूंगा, अगर मैं डबल स्पेस चाहता हूं तो 2 बार ब्रेक टैग लगाऊंगा, अगर मैं ट्रिपल स्पेस चाहता हूं तो मैं 3 बार ब्रेक टैग लगाऊंगा। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, तो आइए हम इस एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML, फिर हेड, फिर टाइटल में टाइटल लिया महात्मा गांधी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी महात्मा गांधी एग्जाम्पल दे रहा था इसलिए, फिर टाइटल क्लोज कर दिया, फिर बॉडी, फिर पैराग्राफ टैग ओपन किया, फिर मैंने गांधी के अबाउट में यहाँ पे सारा लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज भी किया, पैराग्राफ टैग ओपन किया तो फिर क्लोज भी किया लगे यार, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि यहाँ पे 2 बार ब्रेक डाला है, तो 2 लाइन ब्रेक होके आ जाएगी, यानी 2 लाइन का गैप आएगा इसके इस पैरा में और इस पैरा के बीच में। मेरे ये ऊपर वाली फर्स्ट पैराग्राफ है इस पैरा में और इस वाले सेकंड वाले पैराग्राफ के बीच में 2 लाइन का गैप आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार ब्रेक टैग का यूज करा है। फिर मैंने पैराग्राफ फिर से ओपन करा सेकंड पैरा के लिए, और फिर मैंने सेकंड पैरा के बारे में लिखा, और फिर मैंने सेकंड पैरा भी क्लोज किया, फिर मैंने बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज किया। आइए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए इसका आउटपुट, यहाँ देखिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये गैप और थोड़ा सा और बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से आएंगे, ठीक, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पे आके मैं करता हूँ एक बार करता हूँ ब्रेक टैग, ठीक है, फिर यहाँ पे आके एक बार और करता हूँ मैं यहाँ पे ब्रेक टैग BR टैग, ठीक, इतना लिख के कंट्रोल S सेव कर दिया मैंने, ठीक। अब सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ उसके आउटपुट में फिर से चेंज आए, वो गैप बहुत बड़ा हो जाए, यहाँ पे अभी बड़ा नहीं है, अभी देखिए गैप बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप जितना चाहें, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहे इसके अभी भी बड़े नहीं लग रहा, अब गैप आप कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अब मैं चाहता हूँ एक ही गैप चाहिए मुझे, इतना ज्यादा गैप नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद इतना कैंसिल करने के बाद फिर मैंने इसको सेकंड लाइन में कर देते हैं, उसके बाद मैंने कंट्रोल S कर दिया, ठीक, इतना सेव कर दिया। अब देखिए अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ना भी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ये देखिए कम हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा अबाउट महात्मा गांधी लिखा था मैंने, यहाँ पे ये स्पेस कम हो गया, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करता है। अब देखिए अब मैं आपको अपने आगे चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इसी तरह दिखाया था, यहाँ की 2-3 पैराग्राफ को आप इस तरह यहाँ डिफरेंट चेंज कर सकते हो और बी आर टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी आर टैग की भी बात हो गई। ठीक, यहाँ देखे, यहाँ पे इन्होंने जैसे एग्जाम्पल लिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया इन्होंने, लिया है लाइन ब्रेक एग्जाम्पल, टाइटल ही दे दिया, पैराग्राफ टैग स्टार्ट करा है हेलो, बी आर टैग लगाया, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर ब्रेक कर दिया लाइन को, फिर थैंक्स, फिर ब्रेक कर दिया, मैनर्स, फिर ब्रेक कर दिया और फिर बॉडी क्लोज। आउटपुट क्या आया, पहले हेलो आया, फिर यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम आया, फिर थैंक्स आया, फिर मैनेज आया। ये इस तरह से ब्रेक टैग का यूज होता है। ठीक है, अब होता है सेंटरिंग कंटेंट। कंटेंट को मुझे सेंटर में लिखता है, ये वाला यहाँ देखिए, ये लाइन ब्रेक किया ना, अब मैं चाहता हूँ ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, ये सेंटर में आए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सेकंड स्टेप में जाके ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर, CENTER, सेंटर। ठीक है, उसका मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब देखिए, अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मेरा पूरा पैराग्राफ यहाँ से महात्मा गांधी तो यहीं पे रहे, लेकिन ये चीज सेंटर में आए, ये भी सेंटर में, ऊपर वाला पैराग्राफ सेंटर में आए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके इसको ना यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो ना पैराग्राफ टैग, इसके यहाँ पे पहले ही, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस बना के कंट्रोल V। ठीक, अब इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ एक बार। ठीक, अब इसको भी हटा दिया, कंट्रोल S, सेव। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे आप आउटपुट में, मतलब ये वाला सेंटर में, अब देखिए ये वाला भी सेंटर में हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा ही सेंटर में आ गया कि फर्स्ट पैरा एज वेल एज सेकंड पैरा दोनों ही मेरा सेंटर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम सेंटर का प्रयोग करते हैं। हमें जहां पे जो सा भी पैराग्राफ सेंटर में लेके आना है वो हम सेंटर में डालेंगे, और सेंटर जो टैग है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, बाद में भी हमें सेंटर को क्लोज करना होता है। अब देखिए इसे बॉडी डाल दिए, फिर HTML डाल दिए, इस तरह से हमारा यहाँ प्रयोग हो जाता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस का है, तो यहाँ देखिए जैसे मैं अपने वाले कोड पे आता हूँ पहले। ठीक, BR टैग है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं HR टैग। ठीक है, HR टैग, कंट्रोल S, सेव कर लिया इसको। अब मैं अपने वाले कोड पे जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं अपने वाले कोड पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, अगर मैं चाहूंगा तो यहाँ इस तरह से हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग हो गया। ठीक, अब प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग जो होता है ये होता है, वी वांट टू टेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट इज हाउ टू रिटर्न इन द HTML, कैसे रिटर्न होता है HTML में। ठीक है, जैसे प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का यूज कर दिया स्ट्रिंग अलर्ट का, तो यहाँ पे इस तरह से इसका फंक्शन यहाँ पे काम कर, तो उसका यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। पहले डॉक टाइप HTML गए, फिर हेड गए, HTML गए, फिर हेड गए, फिर टाइटल गए, टाइटल के बाद फिर हेड आए, फिर बॉडी पे आए, फिर पैराग्राफ पे आए, फिर यहाँ पे एन एग्जाम्पल दिस टेक्निक अपीयर्स इन द मूवी, फिर मुझे ये कोड यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली जो कोड है ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बॉडी, फिर HTML क्लोज, और फिर यहाँ पे मेरे को शो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह मेरा जो है चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, एंड चैप्टर 3 भी अब मैं आपको लेके चलता हूँ एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं HTML के, HTML एलिमेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग टैग, ये स्टार्टिंग टैग से डिफाइन है। इफ द एलिमेंट्स कंटेन अदर कंटेंट, अगर एलिमेंट्स में अदर कंटेंट्स भी कंटेन है, इट एंड्स टू द क्लोजिंग टैग, तो ये एंड होता है क्लोजिंग टैग पे। वेयर द एलिमेंट नेम इज प्रोसीजर बाय द फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा, एज शोन बिलो विद अ फ्यू टैग्स, कुछ टैग्स के द्वारा। जैसे पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग आपका ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। हेडिंग टैग, ये भी आपका ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। डिवीजन टैग, वो डिवीजन कंटेंट, ये भी आपका ओपनिंग टैग भी है एंड क्लोजिंग टैग भी है। लेकिन ब्रेक टैग नो, ओनली ओपनिंग नो क्लोजिंग। अब देखिए पैराग्राफ भी ओपनिंग क्लोजिंग बताया, हेडिंग भी ओपनिंग क्लोजिंग, इमेज भी है, इमेज भी आपका ओनली ओपनिंग है, हॉरिजॉन्टल भी ओनली ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, काम अपने उस पे कर देता है। ठीक है, ब्रेक टैग भी है। तो इस तरह से यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है। अब मैं आपका लेके आता हूँ
HTML टैग वर्सेस एलिमेंट्स। तो यहाँ बताया मैंने एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग। HTML एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम? स्टार्टिंग टैग के द्वारा। इफ द एलिमेंट कंटेन अदर कंटेंट, अगर एलिमेंट के अंदर कंटेन होता है अदर कंटेंट, इट एंड्स विद अ क्लोजिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग पे खत्म होता है। जैसे पैराग्राफ टैग है इज अ स्टार्टिंग टैग एंड द पैराग्राफ पी टैग स्टार्टिंग एंड ओपनिंग टैग है। जैसे दिस इज अ पैराग्राफ, स्टार्ट भी करे और ओपन भी करे, ये इसका एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, अब नेस्टेड HTML एलिमेंट्स में है दिस इज वेरी मच अलाउड टू कीप वन HTML एलिमेंट इनसाइड अदर HTML एलिमेंट, यानी एक HTML एलिमेंट से दूसरे अदर HTML एलिमेंट में वो होता है। ठीक है, नेस्टेड HTML एलिमेंट। जैसे देखें यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिया, फिर HTML लिया, फिर यहाँ पे हेड लिया, टाइटल में नेस्टेड HTML एलिमेंट्स लिया, फिर हेड को क्लोज करा, फिर बॉडी को क्लोज करा, फिर H1 के अंदर डाला दिस इज इटैलिक आई इज हेडिंग, फिर आई स्टार्ट इटैलिक टैग स्टार्ट करा और क्लोज भी करा, ओपन भी करा क्लोज भी करा। फिर हमने डाला अंडरलाइन, दिस इज अंडरलाइंड, यू ओपन भी करा और क्लोज भी करा, इटैलिक अंडरलाइन एंड बोल्ड, ये 3 डिफरेंट टैग्स होते हैं, ये तीनों ही ओपनिंग भी है एंड क्लोजिंग भी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज करा, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी को क्लोज करा, HTML क्लोज करा। जिस पे आप देख सकते हैं इसमें दिस इज इटैलिक हेडिंग, दिस इज और यहाँ हेडिंग, ये डिफरेंट फॉन्ट में लिखा है लेकिन इटैलिक उसी तरीके में लिखा हुआ है जैसे इटैलिक होता है। ठीक है, दिस इज ये डिफरेंट फॉन्ट में लिखा हुआ है लेकिन अंडरलाइन को उन्होंने अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने अंडरलाइन को एक ही टैग के अंदर दूसरे टैग को दिखा रहे हैं, यानी पैराग्राफ टैग के अंदर हमने अंडरलाइन शब्द को दिखाया, उसको ओपन भी करा और क्लोज भी करा। एक पर्टिकुलर शब्द को जब आप ओपन भी करते हो और क्लोज भी करते हो तो एक टैग के ही अंदर दूसरा टैग मर्ज हुआ होता है वो, तो वो इस तरह से हमारा उस समय आउटपुट आता है। चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।